Focus of the day. हेलो स्टूडेंट्स, सब सभी का स्वागत है नीलिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। रिसेंटली सुतलेज में टेंटेलम मिला है, क्या प्रॉपर्टीज हैं, कहाँ इंपॉर्टेंस इसकी हो सकती है। इसके अलावा सुतलेज रिवर के बारे में यहीं से चीजें निकल के आती हैं कि कहाँ से इसका ओरिजिन है, क्या सारी चीजें इससे रिलेटेड हैं। इसके बाद इस वीडियो के एंड में हम सॉल्व करेंगे हमारे आज के प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। सो सबसे पहला व्हाई इन न्यूज। सो एक टीम ऑफ रिसर्चर्स थी जो बेसिकली आईआईटी रोपड़ से गई थी। इन्होंने प्रेजेंस देखा टेंटालम का, जो रिवर सुतलेज में था, जो पंजाब से मिला इन्हें। इस टीम को रीड कर रही थी रेशमी सेबास्टियन एंड इन्होंने ये असिस्टेंट प्रोफेसर है इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो यहां इनको ये सारी चीजें मिली हैं। सो पंजाब माइनिंग और जियोलॉजी डिपार्टमें के हिसाब से जो टेंटेलम की डिस्कवरी है सुतलेज में, ये केवल पंजाब के लिए सिग्निफिकेंट नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसकी जो वैल्यूज है इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म्स में, बाकी ये सेमीकंडक्टर्स में ये काफी अच्छे से यूज हो सकता है। तो वहां पर इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो ज्यादा है। रिसर्चर्स बेसिकली एक अनरिलेटेड प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे थे, वो इसकी डिस्कवरी पे वर्क नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने जब सैंपल कलेक्ट किया रिवर के बेसिन से, जब एक्सपेरिमेंट्स हुए तो पता चला कि इस सॉइल और रॉक में बहुत सारी डायनामिक प्रॉपर्टीज थी। बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट था वो उस सॉइल रॉक की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के लिए देखा जा रहा था, अगर उस एरिया में अर्थक्वेक आता है या नहीं। स्टडी शेयर करेंगी इसके क्वांटम पर रिवर पे कि कितना मिला है, कैसे मिला है और इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है या क्वांटिटी कितनी है। टेंटालम देखिए बेसिकली एक रेयर मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 73। नाउ द थिंग इज, ये जो रेयर मेटल है द एटॉमिक नंबर इज 73 इट्स। अगर हम इसके कलर की बात करेंगे तो थोड़ा सा ग्रे कलर का ये हमें देखने को मिलता है। हैवी, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, कोरोजन रेजिस्टेंट सबसे ज्यादा मटेरियल है अगर आज की डेट में बात की जाए तो। टेंटेलम का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, आसानी से मेल्ट नहीं हो सकता। एंड ये बस टंगस्टन को और रेनियम को थोड़ा सा ही बेसिकली एक्सीड करता है। हाई कोरोजन रेसिस्टेंट है, आसानी से कोरोड नहीं होगा। जब इसको एयर से एक्सपोज करते हैं तो इसके ऊपर एक लेयर जम जाती है ऑक्साइड की, जो कि एक्सट्रीमली उसको रिमूव बाद में नहीं किया जा सकता, वो इतनी सॉलिड लेयर जम जाती है। सो दिस इज हाउ इट रिएक्ट बेसिकली विद द एनवायरमेंट। जब प्योर होता है टेंटालम डक्टाइल है, इसका मतलब ये स्ट्रेच किया जा सकता है, पुल किया जा सकता है, वायर में डाउन किया जा सकता है विदाउट ब्रेकिंग इट, एंड ऑलमोस्ट लुक कंप्लीटली इम्यून होता है केमिकल अटैक से। 150 डिग्री सेल्सियस से नीचे तो इसमें कोई केमिकल रिएक्शन होगा ही नहीं, और अगर कोई एसिड इसके साथ रिएक्ट करता है तो वो केवल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसकी जो डिस्कवरी हुई थी वो 1802 में हुई थी स्वीडन में। अब सुतलेज नदी के बारे में देखेंगे तो जो ये नदी है ये राकस जो एक लेक है, तिब्बतन इसका ओरिजिन है। सुतलेज रिवर जो है, दिस इज द सुतलेज रिवर, यू कैन सी, ये मानसरोवर के पास से, यहां से इसका ओरिजिन होता है इस रिवर का। इसके अलावा जो ये है तिब्बत में इस जगह को लांगचेन खंबाब कहा जाता है। रिवर इंडस के पैरेलल यहां से आप देख सकते हैं, यहां पैरेलल ही ये चलती है एकदम इंडस के। इसके अलावा जब ये भारत में ये लगभग 400 किलोमीटर पहले यहां पे पैरेलल चलती है, भारत में घुसने से पहले। सो उसके बाद ये रूपर के पास से भारत में आती है, दिस इज द ग्योर्ज ऑफ रूपर। सो यहां से ये भारत में आ जाएगी। इसके अलावा जो सुतलेज है, दिस इज PAR, जो सुतलेज है ये बेसिकली शिप्लिका पास से पास होती है जो हिमालय में आता है और पंजाब प्लेन्स में आती है। एंड इसके अलावा ये बियास को मिलती है हरी के पठान में पंजाब में। भारत से ये पाकिस्तान जाती है, चेनाब रिवर से लिंक करेगी और पंजड़ इलाका बनाता है। ये पंजड़ मतलब जहां 5 नदियों का मिलन होता है, तो इस हिसाब से बनता है, यहीं से आता है पंजाब। जो टोटल लेंथ अगर रिवर की बात करेंगे तो लगभग 1550 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है, जिसमें से 529 किलोमीटर पाकिस्तान में है। सुतलेज की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, जैसे बसपा है, जैसे बियास है, नोगली कांड है, सोआन है, सिप्ती है। ये जो ट्रिब्यूटरी है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरी है, और इसी को वैदिक काल में सुतुद्री कहा जाता था। जो सरस्वती नदी थी वो इसी में आके मिलती थी। सो ये कैनाल सिस्टम जो भाखरा नागल प्रोजेक्ट है उसको फीड करता है। बहुत सारे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स भी हैं यहां पर जो जरूरी हैं, जैसे कोल डैम है, भाखरा नागल डैम है, बसपा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, देन नाथा झारकी प्रोजेक्ट है। सो दीज आर द सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू दिस। इसके अलावा प्रश्न उठता है कि जो टेंटेलम है इसके इस्तेमाल कहां हो सकते हैं। सबसे पहला इस्तेमाल इसका इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में है, जो इसकी डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है, जो इसकी ऑक्साइड लेयर हमने देखा था बाहर बनती है, ये इसको सुटेबल बनाता है कैपेसिटर्स के लिए। वी कैन यूज दिस एज द कैपेसिटर्स एंड ऑल। चार्जेस स्टोर करने के लिए इसमें सुपीरियर कैपेबिलिटीज हैं, ये ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी स्टोर कर सकता है, स्मॉलर साइजेस में मिनिमल लीकेज होगा।
ये आइडियल है पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए, स्मार्टफोन, लैपटॉप, डिजिटल कैमरास के लिए। इसके अलावा इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी है कि ये प्लैटिनम का एक तरीके से सब्स्टिट्यूट यूज हो सकता है। टैंटालम जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट है एंड इट कैन बी अ सब्स्टिट्यूट फॉर द प्लैटिनम। प्लैटिनम का बेसिकली थोड़ा हायर कॉस्ट होता है, इसका थोड़ा लो रहेगा। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन से मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जा सकता है, हाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लासेस में, वैक्यूम फर्नेसेस में, बाकी कंपोनेंट जैसे केमिकल प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज हो सकता है, एयरप्लेन मिसाइल्स में भी। इसकी बायो कंपैटिबिलिटी है। टैंटालम बेसिकली बॉडी फ्लूइड्स के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो ये आइडियल है सर्जिकल इक्विपमेंट बनाने के लिए, इंप्लांट्स के लिए, आर्टिफिशियल जॉइंट्स के लिए, क्योंकि बॉडी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। इसके अलावा जो टैंटालम कार्बाइड होता है विच इज द TAC, टैंटालम कार्बाइड बेसिकली ये ग्रेफाइट फॉर्म्स में वन ऑफ द हार्डेस्ट मटेरियल नोन है, देयरफॉर ये कटिंग एज की तरह यूज किया जा सकता है, मशीन टूल्स की तरह इसको कट करने के लिए यूज किया जा सकता है, वहां पे इसका इस्तेमाल है। ये जो प्रॉपर्टी है ये नियोबियम से बहुत सिमिलर है, जो भी एक रेयर एलिमेंट है। Then now we have today's finish practice question. So which of the following is not a tributary of the river Sutlej? Baspa, Bias, Nogli, Kand or Neelam? You can type down to the comment section the Latin for script or not. Then we have today's means practice question. So the question says, what is the importance of rare earth minerals? What are the bottlenecks in its supply? So this was all about today's video and session. I hope it is did well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the list IAS for your better preparation.